अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पहले सबक इल्म हिंसा के बुनियादी तस्वुरात के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। आपकी दरसी किताब में दी गई तस्वीर का मुशाहिदा करो और अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ बहस करो। हम देखेंगे सबसे पहले नुक्ता किसे कहते हैं। नुक्ते को एक निशान से जाहिर किया जाता है। नुक्ते को नोकदार पेंसिल या कलम के जरिए दिखाया जाता है। रंगोली के निशानात भी नुक्ते के मजहर हैं। नुक्ते को नाम दिया जाता है। नुक्ते को नाम देने के लिए अंग्रेजी के बड़े हुर्फ का इस्तेमाल किया जाता है। ए से लेकर जेड तक किसी भी हुर्फ का इस्तेमाल नाम देने के लिए कर सकते हैं। हमने नाम दिया नुक्ता ए। आप इस तस्वीर को देखो, यहाँ पर 3 नुकात दिखाए गए हैं, नुक्ता ए, नुक्ता टी और नुक्ता पी। टुडे वी आर गोइंग टू learn our first lesson, basic concepts of geometry. Students, look at the picture given in your textbook and discuss with your friends. Now we are going to learn points. Point is shown by a tiny dot. We can use a pen or sharp pencil to make a dot. Point can be given a name. We use capital letters of alphabet to name a point. Here we have made a point. We can name it point A. Look at this picture. We are made 3 points and we have given a name. We read this point A, point T and point P. अब हम खत और कता खत के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। फर्ज कर लो हमने 2 नुकात A और B लिए। इसके बाद पट्टी की मदद से हमने इन दोनों नुकात को मिलाया। हमें एक लकीर हासिल हुई, लकीर AB। क्या हम नुक्ता ए से बाएं जानिब लकीर को आगे बढ़ा सकते हैं? क्या हम नुक्ता बी से दाएं जानिब लकीर को आगे बढ़ा सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, हम दोनों जानिब लकीर को बढ़ा सकते हैं। पट्टी की मदद से जब हम लकीर को बढ़ाएं तो हमें नजर आता है कि तख्ते के आखिर तक हम लकीर को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या हम तख्ते के बाहर भी लकीर को बढ़ा सकते हैं? हाँ, हम तख्ते के बाहर भी लकीर को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे दोनों जानिब लामहदूद लंबाई तक बढ़ाए गए हिस्से को खत कहते हैं। आमतौर पर खत को दोनों जानिब लामहदूद हैं दिखाने के लिए तीर की नोक का निशान का इस्तेमाल किया जाता है। तीर के निशान के करीब हम इन्हें नाम देते हैं नुक्ता ए, नुक्ता बी। खत को 2 तरीके से पढ़ा जाता है, खत ए बी और खत बी ए। खत को जाहिर करने के लिए एक और तरीका है, इंग्लिश के स्मॉल लेटर एल से इसे जाहिर किया जाता है। इसे कहते हैं खत एल। नाउ वी डिस्कस अबाउट लाइन एंड लाइन सेगमेंट। इमेजिन, सपोज वी हैव टेकन 2 पॉइंट्स A and B. We join these points with the help of ruler. We get a straight line, that is line AB. Can we extend the point A and can we extend the point B further? The answer is yes. We can extend the line from both sides. If we extend the line from both sides, we take the edges. We got the edges of this blackboard. Can we further extend the line out of the blackboard? Yes, we can extend the line out of the blackboard too. In common way, we show a line with the help of arrowheads. We give the name point A and point B. Line is infinite. That's why we have given a name A and B. We show this with 2 way. We name it with 2 way. Line AB and line BA. We can read one another way. We show this line with the small letter L and we write here line L. अब हम कताखत के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। कताखत का मतलब होता है खत का टुकड़ा।
जैसा कि हमें मालूम है, यहाँ एक खत है जो लामहदूद है। खत को दोनों जानिब लामहदूद लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। हमने यहाँ नाम दिया हुआ है ए बी। ये खत का एक टुकड़ा है, इसलिए इसे कता खत ए बी भी कहते हैं। कता खत ए बी। कता खत को दो नुकात से जाहिर करते हैं और इन दो नुकात को इख्तितामी नुकात कहते हैं। ए और बी ये कताखत के दो इख्तितामी नुकात हैं। बच्चों, अब हम शुआ के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। इन तस्वीरों का मुशाहिदा करो। हमें क्या नजर आता है? सूरज से निकलने वाली शुआएं हर जानिब एक ही सिमत में खत मुस्तकीम में सफर करती हैं, एक ही सिमत में आगे बढ़ती हैं। टॉर्च का मुशाहिदा करो। टॉर्च से एक नुक्ते से निकलने वाली शुआएं आगे ही आगे खत मुस्तकीम में बढ़ती रहती हैं। शुआ खत का एक हिस्सा होती है। शुआ एक नुक्ते से निकलकर एक ही सिमत में आगे ही आगे बढ़ती रहती है। जिस नुक्ते से शुआ निकलती है उसे इब्तिदाई नुक्ता या मुब्दा कहते हैं। शुआ लामहदूद होती है। इसे दिखाने के लिए तीर के नोक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर शुआ क्यू की जानिब लामहदूद है, इसलिए हम क्यू के आगे तीर के नोक का निशान लगाते हैं। इस तस्वीर को हम शुआ पी क्यू पढ़ते हैं, इसे हम शुआ क्यू पी नहीं पढ़ सकते। Now let's discuss about ray. Look at this picture. What do you see in these pictures? The rays starting from sun goes forward at all directions. Look at this torch. Here the rays of torch starts from one point and go forward continuously in one direction. Ray is a part of line. It is start from one point and go forward continuously in same direction. The starting point of ray is called origin. Here point P is origin. The ray is infinite, that's why we have shown this with the help of arrowhead. The ray is infinite at the point Q. We read this figure ray PQ. We read this figure ray PQ. We can't read this figure ray QP. अब हम एक अमल करेंगे। अपनी बयाज और हम तख्ते पर एक नुक्ता लेंगे। पट्टी की मदद से इस नुक्ते से गुजरने वाले खुतूत खींचेंगे। ऐसे कितने खुतूत खींचे जा सकते हैं? हमें पता चलता है कि एक नुक्ते से बेशुमार खुतूत खींचे जा सकते हैं। जब दो या दो से ज्यादा खुतूत किसी एक नुक्ते पर कता करते हैं, ऐसे खुतूत को मुतराकिस खुतूत कहते हैं। जब दो या दो से ज्यादा खुतूत किसी एक नुक्ते पर कता करते हैं, उस नुक्ते को नुक्ते तराकुस कहते हैं। इस शक्ल में पी नुक्ते तराकुस है। Draw one point and with the help of ruler draw lines. How many lines we can draw? An infinite number of lines we can draw through one point. When two or more than two lines pass through one point are called concurrent lines, and the point through which they pass are called point of concurrence. In this picture, point P is point of concurrence. अब हम खती नुकात के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। जब तीन या तीन से ज्यादा नुकात एक खते मुस्तकीम पर वाक़े होते हैं, ऐसे नुकात को हम खती नुकात कहते हैं। When three and more than 3 points lie on a single line are called collinear points. In this figure, point P, point Q, point R and point S are the collinear points. इस शक्ल में नुक्ता P, नुक्ता Q, नुक्ता R और नुक्ता S हम खती नुकात हैं। अब हम देखेंगे गैर हम खती नुकात। जब तीन या तीन से ज्यादा नुकात एक खते मुस्तकीम पर वाक़े नहीं होते, ऐसे नुकात को गैर हम खती नुकात कहते हैं। मिसाल के तौर पर नुक्ता A, नुक्ता B, नुक्ता C और नुक्ता D ये एक खते मुस्तकीम पर वाक़े नहीं हैं, इसलिए इन्हें गैर हम खती नुकात कहते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स।
when three and more than 3 points which doesn't lie on a single line are called non-collinear points. In this figure, point A, point B, point D and point C are non-collinear points.